खुला पैसा और खुली औरत सामने हो तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। पर ये खुली औरत क्या होता है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वेलकम टू बॉलीवुड। नहीं, वेलकम टू बॉलीवुड, जहाँ लॉर्ड बॉबी आ चुके हैं एक रीमेक के साथ, जो कि खुद एक फ्रेंच मूवी का रीमेक है या फिर इंस्पायर है, बट हम तो रीमेक ही कहेंगे। यो बॉबी पिच्छू। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मुंबई शहर से, जहाँ क्राइम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे रोकने के लिए पुलिस को सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी, और वो है टी सीरीज का कॉन्सर्ट। अबे ये सब सुन के कौन लड़ना बंद कर देगा, पर ये सब जरूर लड़के आए हैं। लेकिन कितने ही कॉन्सर्ट करा लो, एक आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो है जीवा, एक प्रोफेशनल हिटमैन जिसके पास है हाई लेवल की शूटिंग स्किल्स। इसलिए उसे गन चलाने के लिए गोलियों की नहीं, सिर्फ साउंड की जरूरत होती है, और वो लिटरली कहीं से भी शूट कर सकता है, कहीं से भी। भाई को रेंज वेंज से कोई लेना देना नहीं है। पेंचो ये सब देखकर तो पुलिस भी कहेगी हो क्या रहा है, पर अपना जीवा करता है पैसों के लिए काम। 1 रुपया गोली के भाव से हिसाब कर लेना। 1 रुपया? अबे पैरासीटामोल नहीं आती 1 रुपए में। शायद इसलिए जहाँ वो जिस बंदे को एक गोली में निपटा सकता था, वहीं फालतू में पहले ढेर सारी वेस्ट करता है, ताकि बाद में लोकल पकड़कर घर जा सके। तेरा काम ठीक नहीं है। और घर जाकर शांति से बैठकर न्यूज सुन सके। आज सुबह करीब 10:30 बजे। वरना आजकल का तो पता है ना, कुछ भी। और यहाँ तुम जीवा के घर के लोग को देखकर साफ बता दोगे कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, सीरियसली। क्योंकि भाई को मारना बेशक किसी एक को, पर वो तैयार ऐसे होता है जैसे पूरी बिल्डिंग उड़ाने वाला हो। भाई गद्दे पर एक्सरसाइज करता है तो सोता कुर्सी पे है। और जब जीवा के पास कोई काम नहीं होता तो भाई भरी गर्मी में कोट पहनकर निकल जाता है रोड पर धक्के खाने के लिए। शूटिंग चालू हो गया, और जीवा के पास है उसका बिच्छू, क्योंकि अब मूवी के टाइटल से मूवी का कनेक्शन भी तो बिठाना है, इसलिए बिच्छू। लेकिन जीवा ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा उसके पास्ट में, जहाँ जीवा एक आम इंसान की तरह टी सीरीज की कैसेट बेचा करता था, कि तभी उसकी लाइफ में आती है एक उम्मीद की किरण। लेकिन 90s के हर हीरो की तरह अपना जीवा है गरीब और किरण है अमीर, इसलिए जो सपना हम देख रहे हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता। बट आफ्टर तकले तकले सॉन्ग लेकिन जीवा को ये तकना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि किरण का बाप जो दिखता है विलन टाइप है, वो इस बात से कैसे खुश हो सकता है, और इसलिए वो जीवा को सच्चाई की तिलमिलाती धूप दिखाएगा। अब तक वो मेरा दामाद बनने के ख्वाब की छाव में जी रहा था, लेकिन अब उसे सच्चाई की तिलमिलाती धूप देखनी है। हाँ, एक काम कर, एक पोयम भी लिखकर भेज दे उसे, अच्छा लगेगा। तिलमिलाती धूप देखनी है। और ऐसी किरण का बाप जीवा की फैमिली को डलवा देता है जेल में, और ये सब देख जीवा पूछता है पुलिस वालों से इसका रीजन। सर बताइए ना सर बहुत टेंशन हो रहा है सर। वैसे जिस हिसाब से इसकी आईब्रोज है, ये तो मार खाना डिजर्व भी करता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसी किरण को ये सब पता चलता है, उसके तुरंत बाद ही स्क्रिप्ट के हिसाब से उसे सेम ड्रेस में मूवी से निपटा दिया जाता है, और इसी तरह किरण के बाप को मारकर जीवा बना एक ह्यूमन रोबोट। अरे बेंचो, ये क्या साउंड है? अबे किसका पंखा खराब है? पर अब जीवा की इस बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग बनाएगी उसी के पड़ोस में रहने वाली किरण। हाँ, इसका नाम भी किरण है। अरे पर ओरिजिनल में तो एक बच्ची थी ना, पर अगर यहाँ भी ऐसा ही कर देते तो मूवी में लव एंगल कहाँ से आता, और उसके बिना 2-3 गाने कैसे ऐड होते, जहाँ लिटरली एक गाने में तो लिखने वाले ने बिल्कुल मेहनत नहीं की। ले अब हिंदी में सुन। जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। और एक गाना है इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। किरण जिसका काम है, नहीं उसका कोई काम नहीं है सिवाय सीढ़ियों पर बैठकर धुआं उड़ाने के, और उसे ऐसा करते देख कोई उसे समझाने लगे क्यों पीती हो सिगरेट, तो वो उसे कहती है। लेकिन जितनी हरामी किरण है, उससे कहीं आगे है उसकी फैमिली, जिसे देखकर तुम्हें सच में बिग बॉस की याद आ जाएगी, क्योंकि वहाँ रहती है उसकी स्टेप मदर डोली बिंद्रा। हमें कौन सा बात बढ़ानी है, हर्ष की बकवास सुननी है। तू अपना हक अपने बाप तक ही रख। ऐसे कैसे मारेगी तू इसे? हाँ? शायद यही मूवी देखकर बिग बॉस में लिया होगा इसे। लेकिन कुछ भी हो जाए, डोली के सामने भूल कर भी कभी ये मत कहना कि मेरा भाई अपने बाप के घर आ रहा है, तुम्हारे बाप के घर में नहीं। यही नहीं कहना था। मैं ऑमलेट खाऊंगा। लेकिन किरण अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा किसी के करीब है तो वो है उसका भाई, जो आज सालों बाद अपने घर वापस आया है।
और वो भी उसके लिए एक सरप्राइज के साथ। वाह व्हाट अ ड्रेस। ड्रेस? अबे जैकेट है वो, मतलब जो राइटर ने लिख के दिया वही, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है। व्हाट अ ड्रेस। लेकिन इस बिग बॉस के अलावा खामोश हो जा। किरण के बाप ने किया है किसी से घपला, और वो भी 90s के डेडली विलन जो अब डेडली से इडली पर आ गए। मीट देवराज खत्री, जो कि है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का चीफ। इस नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लोग मुझे पाप मानते हैं। तभी तो वो आधे से ज्यादा सैंपल खुद पर यूज कर लेता है। अरे अरे क्या हो गया? बेंचो, इतना बुरा मुंह तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट खाने पर ना बनाऊं, पर गवर्नमेंट से ज्यादा देवराज अपना साइड बिजनेस संभालता है, और गैस करो वो क्या होगा। लेकिन देवराज इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि बेशक वो सुबह ड्रग्स बेचता हो, शाम तक वो पूरा संदीप महेश्वरी बन जाता है। अगर जीवन है ड्रग्स के शिकंजे में, तो तुम हो मौत के पंजे में। लेकिन दूसरी ओर किरण की फैमिली अभी भी आपस में लड़ रही है, तो एक दिन देवराज को आना ही पड़ता है उनका झगड़ा सुलझाने। और अब किरण के अलावा उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी है, जहाँ पुलिस उसके ही सामने उसके बाप की बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बॉडी की लेंथ कितनी है? 174 सेंटीमीटर। 174 सेंटीमीटर? अबे कितनी हाइट थी उसके बाप की? नाप किससे रहे लोग? लेकिन अब इन सब से किरण काफी दुखी है, और उसे ऐसी हालत में देख जीवा वही करेगा जो किसी को नहीं करना चाहिए। भाई इतना भी कह सकते हो ना, हाल चाल ही पूछ लेता। और अब किरण फोन लगाती है पुलिस को उन्हें सब कुछ बताने के लिए, लेकिन पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो देवराज से मिले हुए हैं, इसलिए कमिश्नर यहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि ये बात उन सबको अच्छे से पता चल जाए। मिल्टन अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 503। तुम खूनियों को पहचान सकते हो? तुम्हारा मतलब है जिस वक्त ये हादसा हुआ तुम वहाँ मौजूद थी? हाँ 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 हाँ, पुलिस अभी वहाँ पहुँच रही है। तुमने जो कुछ भी देखा है उसे ठीक से याद करके पुलिस को बता देना। अबे तो तू कौन है, तुझे बता तो रही है वो। पुलिस को बता देना। और अब किरण जाती है जीवा से मदद मांगने, पर भाई को तो उसका नाम सुन के शौक लग जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? किरण। I love you. किरण loves you. लेकिन जब उसे पता चलेगा, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। अरे गया वो, अबे गया। भाई कितना लंबा शॉट है, अरे खत्म करो यार। लेकिन अब किरण जीवा के गले पड़ चुकी है, तो वो उसे बिना पूछे ही उसके घर में घुस जाती है। अरे पर इसको यहाँ का पता किसने दिया? अरे ये मूवी है, इतना दिमाग मत चला। और अब किरण के इतना कन्फेस करने पर वो उस पर तरस खाकर उसे रख ही लेता है, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। वहाँ सो जाओ। अबे क्या खिड़की में सुलाएगा उसे? खुद कुर्सी पर सोता है तो मतलब हर कोई कहीं भी सो जाएगा, दूसरों को बेड लगता है भाई। लेकिन फिर सुबह होते ही नाश्ता करो और जाओ। पर किरण कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर जीवा उसे परमानेंट रख लेता है। तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, तुम्हारे कपड़े बर्तन तब धो दूंगी मैं। लेकिन उसे क्या पता, वो तो इन दोनों ही कामों में नील बटे सन्नाटा है, क्योंकि जैसे ही जीवा बाहर जाता है वो तो फुल गोपी बहू मोड में आ जाती है। और पूछने पर कपड़े और हथियार में फर्क समझती है नहीं? तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? अरे मैं होता तो यही घुसा उसके गर्दन पे देता। लेकिन वो अब उसे इम्प्रेस करेगी अपनी कुकिंग से, जहाँ उसने उसके लिए खाना दिल से बनाया है। आज मैंने खाना बहुत दिल से बनाया। ईट ईट। अरे बहन, तूने दिल से नहीं जॉइंट मार के बनाया है। साला ऐसी ही मूवी देखकर लोग रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। एक परिवार ने गांजा की सब्जी बनाकर खा ली, जिसके चलते अस्पताल जाने की नौबत आ गई। और किरण के चुतिया पे देखकर जीवा उसे डांट दे तो मैडम बेड की ओर भागने लगती है। अरे क्या चाहिए तुझे? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? पर भले ही किरण को काम ना आता हो, लेकिन सुट्टे लगाना बहुत अच्छे से आता है। और वो सिगरेट तो ऐसे फेंकते हैं जैसे घर उसके बाप का हो। पर अच्छा है ऐसा उसने जीवा के पहले वाले घर में नहीं किया, वरना कल को घर में आग लगती तो अपना भाई तो लोग खोलते रह जाता। तुमने सिगरेट पी? सिगरेट? और मैं बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? तुम कर देख लो। अबे कहाँ से लाती इतना कॉन्फिडेंस? पर अब जीवा के साथ सेम कपड़ों में इतना टाइम बिताने के बाद किरण को मुझसे कुछ कहना है। जब तुम नजदीक होते हो तो मेरे पेट में कुछ कुछ होता है, कुछ गुड़ुम गुड़ुम होने लगता है। तो मैंने इतना सोचा कि मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? आई लव यू। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? वो लगता है नाचने गाने का टाइम हो गया। अब बेचारा जीवा तो नाचने से रहा, तो इसलिए उसकी आत्मा को ही बाहर निकलना पड़ेगा। भैंचो उससे ज्यादा जोश तो इसमें है। अरे लेकिन हम कुछ भूल रहे हैं। क्या चीज? देवराज। दूसरी तरफ देवराज को सब पता चल चुका है। उस लड़की को पकड़ो, उसकी लाश किसी को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जीवा एक बार फिर लड़की चक्कर में फंस चुका है। आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जीवा, जो मुझ में नहीं है, जिसके लिए तुम अपनी जान देने पर तुले हो? ओ अच्छा ये था। ओ वैसे ही उसका दोस्त है या फिर उसका अकाउंटेंट। हाँ जीवा बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? 20,000। 20,000? ये तो साला दोस्ती है। देखी कैसे जीवा एक एक कर देवराज के आदमी को ठिकाने लगाता है, जहाँ उनमें से एक को तो मार मार के हारमोनियम वाले चाचा बना देता है। अबे साले। लेकिन अब किरण भी सीखना चाहती है जीवा का आर्ट। तुम्हारी जो आर्ट है ना वो तुम मुझे सिखा दो। पर जीवा के हिसाब से वो गन नहीं चला सकती, क्योंकि इसे चलाना तो दूर, तुम इसे उठा भी नहीं सकती। तुम्हारी ये कलाई है ना, मुड़ जाएगी। और ये सुनकर किरण को चढ़ता है जोश, और फिर गन उठाते ही उसकी तो चाल ही बदल जाती है। अरे क्या वीडियो गेम में चल रही है?
इसकी माँ का कहीं भी अंधाधुंध चला दी, नीचे 2-4 गार्ड मर गए होंगे। हो क्या रहा है? पर किरण के इस जोश को देखकर जीवा करता है उसे ट्रेन, जहाँ ट्रेनिंग के नाम पर भाई ने उसके हाथ में सिर्फ बिच्छू पकड़ा है और बाकी टाइम जो उसने उससे घर का काम करवाया है। क्योंकि अब अगर कल को वो गनवन चलाने लगी तो उसकी कलाई है ना, मुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ देवराज इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर अपने लोगों को मार रहा है। तुमने क्या किया? एक लड़की को नहीं मार सके तुम? यही मार खा जाते हम लोग, तभी पीछे रह गए हम लोग। आज पूरे वर्ल्ड में कहाँ हैं हम? कहाँ? वर्ल्ड में कहाँ का टॉपिक कहाँ जोड़ा है? बनाओ इसे पाब्लो एस्कोबार, आड़ी टेढ़ी गोली लोगे ऐसा ही दिमाग चलेगा। कहाँ? लेकिन अब किरण भी फ्लिपकार्ट से काला चश्मा ऑर्डर कर चुकी है और वो खुद देवराज को मारने उसके ऑफिस पहुंच जाती है। अबे वो नारकोटिक्स में है, यहाँ भर्ती होने के लिए कितनी गोलियां खाई है उसने। अरे वैसे अगली गोली का टाइम हो गया। बेंचो तो डरा के मार देगा उसे। लेकिन अब देवराज को किरण के साथ जीवा को भी खत्म करना है और फिर देवराज पहुंच जाता है अपनी टीम के साथ जीवा को मारने के लिए, जहां सभी पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके ओरिजिनल से उतना सीन उठा लेना है। फिर चाहे बजट कम ही क्यों ना हो, उन्होंने बजूका छोड़ा तो हम भी छोड़ेंगे, उन्होंने लेजर बीम यूज की तो हम भी करेंगे, और वो भी विद साउंड। बेंचो मेरी टंकी में आती है ऐसी आवाज उसे साफ करते वक्त। लेकिन यह जीवा अपना दिमाग लगा के यहाँ से निकालता है किरण को, जहाँ से वो खुद भी निकल सकता था, पर नहीं, वरना हीरोगिरी कौन दिखाएगा। वो जैसे तैसे पुलिस की ड्रेस पहनकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी, और फिर जीवा की मास्क उतारते ही अबे क्या कैमरामैन को मार दिया। और अब ये है जीवा का आखिरी वक्त, लेकिन जाते जाते वो देवराज को कुछ देना चाहता है। और फिर एट द एंड जीवा के पुतले के साथ देवराज भी ब्लास्ट हो जाता है और हम दूर किरण को देखते हैं जीवा के पैसों और उसके बिच्छू के साथ, ताकि जाते जाते पब्लिक साला मूवी का नाम ना भूल जाए। बेंचो अगर इस मूवी का नाम जीवा और औरतों का चक्कर होता ना तो और ज्यादा कमाती। तो कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि ऐसी वीडियो में लाता रहूं। तब तक के लिए बाय।